मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को संविधान में मिले अधिकारों को छीनने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। ग्वालियर में मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधित बिल जो लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का बुनियादी प्रावधान है जिसमें अल्पसंख्यकों को संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उनके अधिकारों को छीनने का कुटिल प्रयास हो रहा है। ये सरकार पिछले 11 साल से केवल हिंदू और मुसलमान कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के दिग्विजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, बात यह है, बिल पास होने के पहले तो लागू हो नहीं सकता। तो अगर वक्फ का बिल आता है तो उस पर चर्चा होने दीजिए, देखते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ के कोई भी तो वो खुद अपने को बताएं कि 11 साल से आपकी सरकार है और उसमें आधे से ज्यादा समय पर अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं। आपने बाहर के कोई व्यक्ति अगर कोई आया है तो उसको पकड़ा क्यों नहीं, उसको बाहर क्यों नहीं किया? कानून आपके पक्ष में है। आपने कार्रवाई कितने लोगों पर कार्रवाई की बताइए जरा। केवल भारी 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 बात करते हैं, भारी है कौन? आपकी सरकार, आप पहचानते क्यों नहीं? आई भी आपकी, रॉ आपकी, और अधिकांश राज्यों में आपका प्रभाव भाजपा का। तो भारी अगर कोई आता है तो उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपका क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर? वहीं दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा के मजदूरों को गांवों में काम नहीं मिल पा रहा है और उनका पलायन हो रहा है। राज्य के इंटरेस्ट कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बैठक के लिए आया हूं क्योंकि देश और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गाँव में मनरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा, काम नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खुलेआम मजदूरों के कानून बदल दिए गए और राष्ट्रीय मजदूरी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जो कि जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप होना चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा है। 2015 के बाद से त्रिपक्षीय बैठक नहीं हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम बैठक में बात करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अगस्त 2024 में इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया था। 4 अप्रैल को संसद सत्र का अंत होने वाला है। इसी दौरान बिल पेश होना है। अमित शाह का कहना है कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया वक्फ संशोधन विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसी सत्र में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। बता दें कि बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा कानून में संशोधन करना आवश्यक था, क्योंकि मूनल कानून तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वीडियो डेस्क कमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।